सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या सच में एलियन होते हैं? यह पर्सन ट्रू लाइफ ऑफ नॉलेज चैनल ने पूछा है, लेकिन अपना शहर का नाम नहीं लिखा। दरअसल बहुत दिनों से धरती से रेडियो तरंगे भी अंतरिक्ष में भेजी जा रही है ताकि अंतरिक्ष में कोई इंसानों जैसी बस्ती हो तो उन्हें सुनकर उनका जवाब दे, मगर अब तक एलियंस ने इंसान के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। करीब 100 साल हो चुके हैं जब से हम ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी के संदेश प्रसारित कर रहे हैं, मगर एलियंस का जवाब अब तक नहीं आया। आखिर क्यों? इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हो वैसा एलियन ब्रह्मांड में हो ही नहीं, या इतनी दूर हो कि उन तक अभी धरती से निकले रेडियो संदेश नहीं पहुंचे हो, या फिर ब्रह्मांड के किसी और कोने में जो जीवन हो वो अभी कीटाणु के दर्जे से आगे नहीं बढ़ा हो। क्वेश्चन नंबर 2, बंदूक की गोली की स्पीड कितनी होती है? यह प्रश्न राजवीर ने हरियाणा से पूछा है। दरअसल आज के समय में बंदूकों की विभिन्न वैरायटी प्रचलित है। सभी बंदूकों में बनावट और गुणवत्ता के आधार पर गोली की स्पीड भिन्न हो सकती है। उदाहरण के तौर पर AK-47 राइफल की स्पीड लगभग 700 मीटर प्रति सेकंड होती है। साधारणतः यह माना जाता है कि बंदूक की लंबाई जितनी होगी गोली की स्पीड भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रिज में लीटर का क्या मतलब होता है? यह प्रश्न सत्यनारायण जोशी ने मध्य प्रदेश से पूछा है। दरअसल रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में लीटर से मतलब उसकी कोई खाली जगह से होता है। मतलब फ्रिज की लंबाई, चौड़ाई और गहराई को मिलाकर जो खाली जगह बनती है उसे ही लीटर में बताया जाता है, या फ्रिज में सामान रखने के लिए जो टोटल जगह होती है उसे ही लीटर में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य को भूख क्यों लगती है? यह प्रश्न अरुण मौर्य ने बाराबंकी यूपी से पूछा है। दरअसल वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस में 2 ऐसे केंद्र होते हैं जो हमारे खाने संबंधी क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। इनमें से एक केंद्र हमें खाने के लिए प्रेरित करता है तो दूसरा हमें शांत हो जाने का संकेत भी देता है। क्वेश्चन नंबर 5, चौकीदार हमेशा जागते रहो ही क्यों कहते हैं? यह प्रश्न अजय ने दिल्ली से पूछा है। दरअसल जागते रहो का मतलब यह नहीं है कि आपको सोना ही नहीं है और आपको जाग जाग कर पागल होकर सड़क पर घूमते रहना है। इसका सीधा सा मतलब है कि थोड़े से आप भी चौकन्ने रहिए और पूरे चौकीदार पर ही आश्रित नहीं रहना चाहिए। इससे थोड़ी सुरक्षा होती है। अगर चौकीदार किसी भी कारण से यहाँ वहाँ हट जाए तो भी भूलकर भी कोई घटना नहीं घटनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्या छींक को रोकना घातक हो सकता है? यह प्रश्न रोमा ने छत्तीसगढ़ से पूछा है। दरअसल ज़्यादातर सभी लोग अपने काम में व्यस्त होने से या सामाजिक संकोच या अन्य किसी मजबूरियों के चलते मल मूत्र, छींक, डकार, खांसी, प्यास जैसी प्राकृतिक क्रियाओं को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार ऐसा करना अनेक तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को निमंत्रण करने जैसा है। दरअसल विशेषज्ञों के अनुसार छींक को रोकने से आंखों, नाक या ईयर ड्रम में रक्त वाहिनियों को नुकसान पहुंचता है। छींक की वजह से बढ़ता दबाव नाक के मार्ग में रक्त वाहिनियों के फटने का कारण भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, शादी में महर क्या होता है? यह प्रश्न सदर सिद्दीकी ने सऊदी अरब से पूछा है। दरअसल ये जानकर काफ़ी अच्छा लगता है कि भारत से बाहर भी हमारे चैनल को कुछ दोस्त देखते हैं और पसंद करते हैं और वहाँ से सवाल भी करते हैं। इसके लिए सदर सिद्दीकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं आपके जवाब की तरफ। दरअसल महर वो रकम है जो किसी लड़की का होने वाला शौहर लड़की को तोहफे के तौर पर दिया करता है, लेकिन यह रकम लड़की तय किया करती है। इस महर को न तो वापस लिया जा सकता, ना ही माफ़ करने के लिए लड़की पर दबाव डाला जा सकता है। इस रकम को निकाह के पहले अदा किया जाना चाहिए या फिर लड़की जैसी शर्त रखे उसके अनुसार अदा किया जाना चाहिए। लड़की अगर अपनी मर्जी से यह रकम बाद में लेने के लिए तैयार है तो ठीक है, वरना इस रकम को अदा किए बिना आप उसके साथ शौहर बीवी की हैसियत से नहीं रह सकते अगर लड़की इनकार कर दे तो। दरअसल महर पत्नी की कीमत और मूल्य नहीं बल्कि पति की ओर से उपहार और पत्नी के प्रति उसकी सच्चाई का प्रतीक है। इसी कारण महर को सैदाक भी कहते हैं, जो सद शब्द से निकला है जिसका अर्थ सच्चाई होता है। महर पत्नी का अधिकार है और वह उसकी स्वामी होती है। पति को उसे महर देना ही पड़ता है और उससे वापस भी नहीं लिया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 8, पॉर्न स्टार कितने पैसे कमाता है? यह प्रश्न गजानन बनके ने पूछा है, लेकिन अपना शहर का नाम नहीं लिखा। दरअसल करोड़ों की कमाई करने वाली पॉर्न इंडस्ट्री को इंटरनेट पर औसतन हर सेकंड में 28,000 लोग देखते हैं। CNBC के मुताबिक अडल्ट सिनेमा के बहुत सारे एक्टर्स से उनकी कमाई के बारे में पूछा गया। एक मशहूर स्टार की कमाई 6 अंकों में है, लेकिन सिर्फ एक्टर्स के लिहाज से ही नहीं, सीन के पीछे काम करने वाले क्रू की कमाई भी बेहद अहम होती है। दरअसल हॉलीवुड से अलग पॉर्न इंडस्ट्री में महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा कमाई करती हैं। घर घर में पहुंच चुकी महिला पॉर्न स्टार एक साल में लाखों डॉलर की कमाई करती है। एडल स्टूडियो विविड के मालिक स्टीवन हॉस ने बताया कि जब लड़कियां इस बिजनेस में आती है तो वह नहीं होती हैं, लेकिन अलग अलग सेक्स एक्ट से वह बेहतर कमाई करना शुरू कर देती है। शुरुआत में वह अच्छा कमाती है, लेकिन बाद में यह चीज़ इस पर निर्भर करती है कि वह कितनी मशहूर है। अगर कोई एक्ट्रेस पारंपरिक सीन यूरोप के हिसाब से करती है तो वह 560 पाउंड से 700 पाउंड की कमाई कर लेती है। यह प्रोडक्शन के बजट पर भी निर्भर करता है। 8 पाउंड 98 भारतीय रुपये होता है। टॉप परफॉर्मर
1050 पाउंड से लेकर 1400 पाउंड तक कमा लेती हैं। वहीं नए लोगों की कमाई महज 210 पाउंड की ही होती है। क्वेश्चन नंबर 9, सारे इंसानों का ब्लड ग्रुप एक जैसा क्यों नहीं होता? यह प्रश्न राकेश ने महाराष्ट्र से पूछा है। दरअसल हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण किस प्रकार होता है। हमारे शरीर में पाया जाने वाला रक्त जिन पदार्थों से बनता है उसे लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। इन्हीं रक्त कोशिकाओं के ऊपर सिरे पर एक परत पाई जाती है जिसे एंटीजन कहते हैं। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए पाया जाता है। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप बी होता है उनमें एंटीजन बी पाया जाता है। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उनमें ऊपर वाले दोनों एंटीजन पाए जाते हैं और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनमें यह दोनों ही एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। इन सभी ब्लड ग्रुपों में ओ माइनस को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, अर्थात ओ माइनस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रक्त किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है क्योंकि यह दूसरे के रक्त में आसानी से मिक्स हो जाता है और कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अब चूंकि लाल रक्त कोशिकाओं में एंटीजन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए उनका ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, रेल इंजन के पीछे केवल एक डिब्बा लगाए तो क्या इसकी गति बढ़ जाएगी? यह प्रश्न निशा ने राजस्थान से पूछा है। दरअसल ट्रेन की गति जिन बातों पर निर्भर करती है वह है नंबर 1, ट्रेन के इंजन की शक्ति जितनी अधिक होगी गति उतनी ही बढ़ाई जा सकती है। नंबर 2, रेल ट्रैक का डिजाइन कैसा है? अगर डिजाइन 130 किलोमीटर प्रति घंटे का है तो उस पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की ट्रेन नहीं चलेगी। नंबर 3, इंजन की अधिकतम स्पीड जितनी होगी इंजन उसी गति से चलेगा चाहे उसमें डिब्बा लगा हो या नहीं हो। नंबर 4, कोच के डिजाइन पर निर्भर करेगा कि वह कितनी गति से चलेगा। LHB 130 और ICF के कोच 110 किलोमीटर के लिए डिजाइन किया गया है। वंदे भारत को 180 किलोमीटर के लिए तैयार किया गया है। LHB के डिजाइन में सुधार करके इसे 160 किलोमीटर के योग्य बनाया गया है जिसे गतिमान में प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपके बहुत सारे सवाल हमसे पूछने के लिए आते हैं, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आपसे माफ़ी चाहेंगे कि हम आपके सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाते। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।